फिर उस चीज़ में कुछ चीज़ें ऐसी हो गई कि वो वीज़ा भी ठीक नहीं था। अच्छा। तो फिर वो वीज़े की भी प्रॉब्लम थी, तो उसके बाद फिर जो है ना मैं वापस चला गया। अच्छा। तो अराउंड 1 साल के बाद ही मैं वापस चला गया। तो फिर एक और मेरे दोस्त थे इधर, उनको जब पता चला कि ये वापस चला गया, तो उन्होंने बड़ा फ़ोर्स करके मुझे दोबारा इधर बुलाया। उन्होंने कहा नहीं, नहीं हम मिलके काम करेंगे, आप एक दफ़ा वापस आओ। मैंने कहा यार अभी मैं तो 1 साल गुज़ार के आ गया हूँ, मुझे तो कुछ सूरत-ए-हाल नज़र नहीं आई। मैं अपनी कंपनी को जो पाकिस्तान में थी क्रिसेंट बाहूमान, तो मैंने कहा मैं उसको रीजॉइन करूँगा क्योंकि घर पे लेटर आया हुआ है रीजॉइनिंग के लिए कि आप कभी भी आके जॉइन कर सकते हो। तो बड़ा अच्छा टाइम गुज़रा था उधर, तो मैंने कहा दोबारा उसको रीजॉइन करूँगा, मैं अभी नहीं आऊँगा। तो उसने कहा नहीं, नहीं मैं आपको विज़िट वीज़ा भेज रहा हूँ, एक दफ़ा आप आओ, ये 3 महीने में आपको समझ आई तो वेल एंड गुड, नहीं आई तो फिर आप फिर वापस चले जाना। तो दोबारा वापस आया, खैर उसकी बात मानी। तो उसके बाद ये जो फेस्टिवल्स लगते हैं खरीफ के जी जी। और मस्कत फेस्टिवल, तो फिर ये काम वो बंदा कर रहा था, तो उसके साथ मिलके मैंने ये शुरू कर दिए। तो ये करते करते आस्ता आस्ता थोड़े हालात समझ आए कि मज़ीद बेहतर हो सकते हैं। जी जी। तो ये काम करते करते कुछ 2 साल गुजारे और फिर इनके भी हालात थोड़े जो है ना फेस्टिवल्स के थोड़े डाउन हुए। तो फिर एक जगह सिटी सेंटर में ईमैक्स, जी जी। आप अच्छे से जी जी। जानते जी हैं। जी। तो वैसे ही मेरा गुज़र हुआ उधर। तो अपने एक दोस्त हैं, तो वो उधर जो जॉब कर रहे थे वो टाइम में, तो मैंने उनको पूछा यार आप यहाँ जॉब कर रहे हो, कोई हमारा भी जुगाड़ लगाओ। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप सीवी जो है ना अपनी सबमिट करें, तो लेट्स सी, मैं ट्राई करता हूँ आपके लिए। तो उनको मैंने अपनी सीवी दी और उन्होंने मेरे लिए ट्राई भी किया। लेकिन जब फर्स्ट इंटरव्यू के लिए मैं गया ना, तो उन लोगों के क्वेश्चन काफ़ी टेक्निकल थे और चीज़ों के बारे इतनी प्रोडक्ट नॉलेज नहीं थी। तो अपना फर्स्ट इंटरव्यू रिजेक्ट हुआ। अच्छा। हाँ जी। तो उसके बाद फिर मैंने कहा यार यहाँ पे कोई काम नहीं बनने वाला, तो चलो अपने काम में स्टार्ट। तो फिर मैंने अपने काम को फिर वो ही ज्वाइन किया जो पहले एग्जीबिशन का कर रहे थे। फिर एक दिन एक और दोस्त मेरा ऑलरेडी काम कर रहा था, तो उसने कहा यार एक अर्जेंट बंदा चाहिए, तो 3 महीने के लिए। तो वो जेनेटको कंपनी आपको जी जी पता है बिल्कुल कैनन सही। के लिए, बड़ा बड़ा ब्रांड है जी। तो कैनन वालों की तरफ से है भाई वैकेंसी, तो आप आ जाओ। मैंने जी। कहा चलो खैर। दैट टाइम आई वाज इन सूर, तो सूर से मैं रात को अराउंड 1 बजे निकला। एक पाकिस्तानी भाई ने लिफ्ट दी ट्राले पे और मैं आया मस्कत। तो इधर सुबह फिर जाके मैंने रुई में हेड ऑफिस जो है जेनेटको का उधर इंटरव्यू दिया। फर्स्ट तो उन्होंने इंग्लिश में इंटरव्यू लिया, वो तो अपना बेसिक गया। आपको पता है जी जी। पाकिस्तान स्टार्ट में में तो लैंग्वेज का इंग्लिश का तो है यूज ही नहीं है। प्रॉब्लम थोड़ा, जो स्कूलों में जी जी, यूज ही नहीं और करते ना यूज लोग। वो बिल्कुल बेसिक भी नहीं। नहीं। आप बेसिक बात करो तो वो नॉर्मली आपको पता है फिर जी कोई जी। ना कोई ऐसे ही रिप्लाई आता है। जी जी। तो फिर उन्होंने अरबिक में, क्योंकि अरबिक मैंने आते ही पहले 1-2 साल में सीख ली थी। एकदम अच्छी वाली सीख ली थी। जी तो उन्होंने फिर अरबिक में इंटरव्यू लिया, तो उन्होंने कहा यार बंदे की अरबिक तो बहुत अच्छी है, क्योंकि हम पहले ही डील कर रहे थे ना जी। जी, डायरेक्ट अरबियों से। अरबियों से ही बात सही। कर रहे थे। तो ओमानी डील करने से क्या होता है कि आप एकदम ओपन हो जाते हो लैंग्वेज में। तो उन्होंने कहा जी हम आपको चांस देंगे, तो लेट्स सी फॉर 3 मंथ। तो मैंने कहा चले ठीक है। तो 3 मंथ के लिए मैं ईमैक्स ज्वाइन किया। तो सर 8 साल फिर वही रहे, एक ही फ्लोर पे 8 साल, वही कंपनी में और वही ब्रांड में। और उसके बाद फिर प्लान थोड़े आगे बढ़े। सही है। 8 साल आपने इस कंपनी में काम किया, जाहिर सी बात है बहुत कुछ उतार चढ़ाव भी आते हैं। कभी ऐसा हुआ हो कि आपको लगा यार मैंने ये कंपनी क्यों ज्वाइन की? नहीं, उन्होंने बहुत प्यार किया, क्योंकि कभी ऐसा फील मुझे भी नहीं हुआ उन लोग, क्योंकि जो टारगेट वो देते थे ना जी जी। उसको हमेशा मैं डबल से ट्रिपल तक लेके जाता था। तो वो टाइम में हम लोगों को कोई ऐसा होते नहीं था टाइम पे घर जाना है, या हम लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं, या हम लोग सुबह से शाम तक कर रहे हैं, या हमारी एफर्ट कम होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू सैलरी काम करना चाहिए। हम लोग कर रहे थे दिल से काम।
ऐसा है। तो सुबह से लेके शाम तक हम लोगों का बस काम पे फोकस होता था। कभी फील नहीं हुआ, और कंपनी ने भी इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया कि जब जो कहा उन्होंने माना। तो बहुत अच्छा वक़्त गुज़रा जुनेडको में, और बहुत प्यार उन्होंने दिया। फिर जुनेडको में ही काम करते-करते फिर माइंड में एक ऐसा भी टाइम आया कि कुछ अपना कारोबार करना चाहिए, कुछ अपनी टीम बनानी चाहिए। तो फिर मैंने अपनी कंपनी को इन्फॉर्म किया, मैंने उनको रिज़ाइन भेजा। तो उन्होंने कहा रिज़ाइन तो हम नहीं लेंगे, तो आप ये है कि जो 50-100 की बात है वो कर वो लेते हैं। आप कर लो। सही है। तो वो आपस में हम जो है ना बैठ के कर लेते हैं, जो 50-100 की है। हमें लग रहा है कि आपको कहीं शायद अच्छी ऑफर आई है, तो आप 50-100 की जो डिफरेंस है वो हम निकाल लेते हैं, लेकिन आप छोड़ के मत जाओ। मैंने कहा नहीं सर, अभी 8 साल आपको दिए हैं और हम पूरे ईमानदारी के साथ दिए हैं और शौक से काम करके दिया है, लेकिन अभी मैं कुछ अपना करना चाह रहा हूँ। तो वो टाइम में फिर उन्होंने कहा अगर आप अपना करना चाह रहे हो देन यू कैन गो, अदरवाइज यही फील्ड में आना है तो हमें डायरेक्टली अभी बता दो कि हम सेटलमेंट कर लेते हैं। तो वो टाइम में फिर मैंने मेरा मानी दोस्त है, उससे उसके साथ मिलकर हम लोगों ने एक कंपनी बनाई जिसका नाम था रिलायंस इंटरनेशनल एलएलसी। अच्छा, क्योंकि पहले सबसे पहले रिलायंस थी, अच्छा, अच्छा, अच्छा। रिलायंस इंटरनेशनल थी। वहाँ से हमने स्टार्ट किया था 5 बंदों से, जो ईमैक्स में फर्स्ट टाइम आए थे। तो फिर वो जब 5 आए उन्होंने कहा आपके बंदे बिल्कुल ठीक हैं एंड वेल एजुकेट भी हैं, और इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट नॉलेज भी है, तो आप जो है हमें 5 और दे दें। और अच्छा। तो हमने 5 और दे दिए, फिर हमारे 10 हो गए। 10 होने के बाद उन्होंने कहा कि आप 10 और दे दें क्योंकि आपके बंदे बिल्कुल परफेक्ट है हाँ। जैसे हमें चाहिए। तो फिर हमारे 20 हो गए। तो अच्छा, वहां से फिर जो चेन चली रिलायंस से, तो वहां से तकरीबन हमने 2 साल तक रिलायंस को चलाया। और फिर कुछ ऐसी वजूहात हो गई जैसे कि अक्सर पार्टनर्स के अंदर होती हैं, तो इस वजह से हमें फिर रिलायंस को थोड़ा होल्ड करना पड़ा, और अच्छा। हमने फिर अलायंस लीडर बना लिया। अलायंस लीडर से शुरू किया। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर ये जब किस साल की बात है? ये 2014 में, अच्छा, 14 में हमने अलायंस स्टार्ट की थी। तो माशाल्लाह 2014 से लेके अभी तक जो है वो अलायंस लीडर एलएलसी चल रही है। सही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले नॉर्मली प्रॉब्लम हम लोगों को जो फेस हो रहा था उसमें होता क्या था कि मेरा मेन फोकस ये था कि हम अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी को आगे लेके आए, क्योंकि मैं ऑलरेडी ये फील्ड में 8 साल काम कर चुका था। तो जब पाकिस्तानी लड़के हम लेके आते थे वेल एजुकेट, और उनको ट्रेंड किया जाता था, बकायदा हमारे ऑफिस में एक ट्रेनिंग रूम है। बिल्कुल, ये देखा तो मैंने। वहाँ हम लोग ट्रेन करते थे कि कैसी बात करनी है, प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, कस्टमर से डीलिंग कैसी करनी है, ग्रीटिंग कैसी करनी है, आपको कस्टमर के प्रोडक्ट नॉलेज को डिलीवर किस तरीके से करना है। तो वो सारी हम ट्रेनिंग देते थे। उसके बाद जब हम फील्ड में बंदे लेके जाते थे वहाँ भी उनको सिखाते थे, ताकि एक दफ़ा वो बिल्कुल ओपन हो जाए। और जब आगे इंटरव्यू के लिए जाते थे तो मोस्ट ऑफ वहाँ पे क्या होता था कि वी डोंट नीड पाकिस्तानी। तो ये हमने ज़्यादा फेस किया। फिर उसके बाद हम लोगों ने बहुत फोकस करके बंदों को और पॉलिश किया, और इस तरह का सेट किया कि उनको यही बंदे दोबारा पसंद आए। अच्छा, तो उस पे बहुत मेहनत करनी पड़ी। बिल्कुल अफा जी, सही। ये काम आप भी कर चुके हैं, जी, जी। आपको पता है इसके एक इंटरव्यू आपका जब रिजेक्ट होता है ना, तो दोबारा वो आपको रिकॉल नहीं करते। नहीं करते, सही है। तो उस पे हमें बड़ी मेहनत करनी पड़ी।